DG AQA, Sri Sanjay Chawla, CMDs of DPSUs, senior officers, head of the industry associations, young entrepreneurs, friends from media, ladies and gentlemen. जिस समय सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वेलकम स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित हूं। सच्चाई ये है, खैर उन्हें औपचारिकता पूरी करनी थी, पूरी की उन्होंने, लेकिन इस नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में आना मुझे बेहद अच्छा लगा है। वैसे ऑर्डिनरी कॉन्क्लेव में तो हम लोग जाते रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्क्लेव में आने में क्या आपत्ति हो सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसी भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में
महारत जिन्होंने हासिल की है ने महारथी बैठे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के इम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया है। राजनाथ सिंह ने भूरी प्रशंसा की है भारतीय सेना की। ऑपरेशन सिंदूर सराहनीय है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। राजनाथ सिंह ने जय हिंद कहते हुए भारतीय सेना की जय जयकार की है। प्रत्यक्ष हमारे साथ हैं, अमर हमारे साथ हैं न्यूज रूम से, जो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रत्यक्ष, राजनाथ सिंह ने भूरी प्रशंसा भारतीय सेना की है। देखिए, क्या हो जब आपका टीम लीडर आपको चीयरअप करे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ये क्या है वह इसके मायने, क्या है इसके मायने, क्यों ना आपको खुश होना, क्यों ना पूरा देश त्योहार मनाए। अमर, क्या मायने? हम लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज की एक बहुत महत्वपूर्ण होता है बॉडी लैंग्वेज। उसी बॉडी लैंग्वेज की चर्चा तब भी हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी उस जो एयर स्ट्राइक हमने की है उसके ठीक 3 घंटे पहले एक निजी चैनल, एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गए थे और पूरा कॉन्फिडेंस में गए थे। उसमें वो क्लिप भी एक छोटी सी वायरल हो रही प्रधानमंत्री की, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे भी आज रात इतना करके रुक जाते हैं, 6 सेकंड का पॉज लेते हैं। तो लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि गलती से पीएम के मुंह से निकलने वाला था। उस समय जो प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस था, उस चैनल के कार्यक्रम में जो कॉन्फिडेंस था, और उसके ठीक 4 घंटे बाद भारत जाकर के अटैक कर देता है, वही बॉडी लैंग्वेज। इतना तनाव का माहौल है, कह सकते हैं दोनों देश युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। दुनिया की नजर है, अमेरिका वहां से नजर बनाए हुए, चीन नजर बनाए हुए, रूस नजर बनाए हुए, और भारत का रक्षा मंत्री पूरे गर्व के साथ ये साझा कर रहा है कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, हमारे ऊपर जो हमले की कोशिश की उसको रोक दिया गया है। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारत पे कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान को हम जब चाहें तब तबाह कर सकते हैं। उनके घर में घुस के उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी राजधानी में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हम तबाह करके आए हैं। तो मतलब भारत इतनी ताकतवर देश है, कुछ भी कर सकता है, अपने हमले तो रोक ही सकता है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी। और जब आपके पास ताकत होती है, मुझे अभी एक बात याद आ रही है। जब पाकिस्तान की संसद में PMLN का पाकिस्तानी सांसद रो रहा था तो वो 2 बातें कह रहा था। वो ये कह रहा था कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी बात वो सच बोल रहा था कि हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ताला सब जानते हैं, अब गुनाहों का रिजल्ट तो मिलेगा ना। प्रत्यक्ष देखिए, जो जिस गुनाह की वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान अब खुलेआम सदन में कबूल रहा है कि उसने आतंकवाद फैलाया, उसने दूसरे देशों में जाकर के दहशतगर्दी फैलाई, उसने भारत के जो मासूम लोग थे, निहत्थे लोग थे, उनके ऊपर वार किया, जुल्म किए। ये चीज़ पाकिस्तान अब अपने सदन में भी स्वीकार रहा है। ये जो सबूत है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत काम आने वाले हैं। पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने जब अपनी किरकिरी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के जो सांसद हैं, जब वो रोते हैं, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, तो पूरे देश का मोराल डाउन होता है।